कल हमने देखा था परिचय, ठीक है, जिसके आदि कवि वाल्मीकि जी रचनाकार है। उन्होंने लिखा है, दो पर्सन के बीच संवाद हो रहा है, गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के मध्य। ठीक है, उन संवादों को ग्रंथ के रूप में लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। भाषा शैली है संस्कृत, रचना शैली जो है संवादात्मक। इन ग्रंथ के हमने अन्य नाम जाने थे, आर्ष रामायण, महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ और वशिष्ठ गीता, और एक है उत्तर रामायण। ठीक है, इन नामों से इन फिर इसमें हमने देखा था प्रकरण, जो अध्याय हैं उनको भी इसमें प्रकरण कहा गया है। 6 प्रकरण बताए गए हैं। कुल श्लोक है 32,000। सर्ग जो है 674 है और योग वशिष्ठ का जो है 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। महाभारत, स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के बाद चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है तो वो है योग वशिष्ठ, जिसमें राम की जीवनी ना होकर भगवान द्वारा दिए गए जो आध्यात्मिक उपदेश है, ठीक है, वो बताया गया है इसमें। मूल अवधारणा इसकी जो है अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का पालन किया गया है। मूल विषय ब्रह्मवाद अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस संसार में जो है सत्य मात्र है। योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग बताया गया है इसमें कि मोह का नाश। जब तक हम मोह का नाश नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मोह का नाश होना जरूरी है। ठीक है, इसमें जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्म है, ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार की गई है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, तो ब्रह्म में स्पंदन होने पर, कंपन होने पर, ठीक है, वाइब्रेट हुआ और फिर सृष्टि की रचना हो गई। लघु वशिष्ठ बताया गया है जिसके रचनाकार है अभिनव गौड़ और श्लोकों की संख्या जो है इसमें लगभग 6,000 है। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जिसमें से ज्ञान योग जो है प्रधान है और कर्म योग जो है गौड़ है, और अष्टांग योग का वर्णन जो है आगे प्रकरणों में दिया गया है, जिसको हम देखेंगे आगे। फिर इसमें टीकाएं भी लिखी गई है, जिसमें से प्रमुख है वासिष्ठ रामायण चंद्रिका, तात्पर्य प्रकाश, गंगाधरेंद्र जी का भाष्य, पद चंद्रिका। ठीक है, पुरुषार्थ का, तत्व ज्ञान का वर्णन, सदाचार का, इंद्रियों और मन का वर्णन, इसमें बहुत सारे चीजों का वर्णन किया गया है, वो भी हम इसमें देखेंगे। योग की परिभाषा बताई गई है, मनः प्रशमनोपायो योग्य इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को ही योग कहते हैं और संसार सागर से पार होने की स्थिति योग कहलाती है। चित्त के विलय होने का उपाय, अर्थात जब चित्त भ्रमित हो जाती तो हम अपने चित्त को कैसे कंट्रोल करें, उसके उपाय बताए गए हैं, जो कि 2 हैं। पहला है आत्मज्ञान अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाना, और प्राणों का निरोध कर देना अर्थात कुंभक के थ्रू, ठीक है, प्राणायाम के थ्रू हम अपने माइंड को जो है, चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें प्रकरण बताए गए हैं 6, जिसका नाम है वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। इसमें सर्ग और श्लोकों की भी संख्या दी गई है, जिसे आप लोग याद करेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया प्रथम वैराग्य में जो है, प्रभु श्री राम के मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका वे निराकरण के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र जी से अनुरोध करते हैं कि जो मेरे मन में लहर चल रहे हैं प्रश्नों के, उसको आप शांत करें। दूसरे प्रकरण में, मुमुक्ष प्रकरण में, विश्वामित्र जी के आदेश के अनुसार वशिष्ठ ऋषि जी ने उपदेश दिया है। तीसरे, चौथे और पांचवें प्रकरण में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, और छठे प्रकरण में जो जीवात्मा जो है संसार चक्र में फंसी हुई है तो उसको निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, इसकी चर्चा जो है वो निर्वाण प्रकरण में की गई है। क्लियर है? चलिए आज हम आगे देखते हैं। पहला प्रकरण आता है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण में हम देखेंगे वैराग्य, जो कि शब्द से ही स्पष्ट है। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी मैम। जी मैम। वैराग्य, राग अर्थात होता है अटैच, ठीक है, और वीराग अर्थात डिटैच। ठीक है, राग और वीराग,
तो जब हम किसी चीज से मोह से ग्रसित हो जाते हैं ना, जब किसी चीज की ओर हमारा जो है अटेंशन ज्यादा बढ़ने लगता है, एक समय के बाद क्या होता है, उन चीजों से हमारा मन उठने लगता है या हटने लगता है, उसे ही हम वैराग्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मोबाइल। शुरू शुरू में अगर हम नए मोबाइल लिए होते हैं, या फिर कोई हमें मोबाइल दिया होता है, ठीक है, या व्हाट्सएप या फेसबुक हम शुरू शुरू में स्टार्टिंग में चलाना सीखे थे तो बहुत चलाते थे, और चलाने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि मन ही नहीं करता था चलाने का, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे जो है उस चीज से हमारा मन हट जाना, अर्थात जो है विरक्त की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी चीज को यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वैराग्य की चर्चा की गई है इस प्रकरण में। जब व्यक्ति मोह मोह में सबसे ज्यादा कब फंसता है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, ठीक है, पत्नी से मोह हो जाता है, फिर बच्चों से मोह हो जाता है, जैसे तुलसीदास जी को हो गया था अपनी पत्नी से, एक पल भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे, है ना। माया अर्थात पैसा कमाना, ठीक है, मोह माया के जंजाल में फंसे हुए होते हैं व्यक्ति, जो है अपने प्रभु की भक्ति करने के बारे में सोच ही नहीं पाता। अगर बोलो कि जाओ सत्संग सुन लो, कथा सुन लो, प्रभु की थोड़ी सी भक्ति कर लो, अरे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अभी पैसे कमाने हैं, अपने जीवन में कुछ करना है, ठीक है। तो वही माया है, लोग, लालच, ठीक है, थोड़ा आ जाता है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और आए, और कमाना है, और लेना है, एक गाड़ी ले ली, अब उसको बदल के दूसरी गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो हमारे जो है हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो पाते, लालच जो है, हमारी कामना जो है वो बढ़ती जाती है। क्रोध, गुस्सा, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है, जो क्रोध को जीत लिया मानो संसार को जीत लिया, है ना। तो वही चीजें बताई जा रही कि जब व्यक्ति मोह माया लोभ क्रोध आदि कामनाओं वासनाओं के लिए संसार के बंधनों में बंध जाता है, और उसको भोगने के बाद भी उसे अंत में अपूर्णता का भान होता है, अर्थात बहुत पैसे कमा लिए, बहुत गाड़ी बदल लिए, बहुत सारी चीजें ले लिए, है ना, उसके बाद भी मन जो है हमारा संतुष्ट नहीं होता, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीजों की कमी है, सब उन चीजों से जो है हमारा मन हटने लगता है, तो वह संसार से विरक्ति चाहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक उस चीज को भोग ना लो, जब तक उस चीज को जान ना लो, तब तक उस चीजों से मन हट भी नहीं पाता है, बार बार उन्हीं चीजों को करने को होता है ना। तो वही बताया जा रहा है कि जब हम उन चीजों को भोग लेते हैं, उसके बाद अंत में जो है अपूर्णता का भान होता है, यानी अनुभव होती है, विरक्ति जागती है, ठीक है, डिटैचमेंट होता है, और फिर हम जो है संसार से विरक्ति चाहते हैं, यानी डिटैच होने को चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वैराग्य प्रकरण में बताया गया है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किस अध्याय में व्यक्ति संसार से विरक्ति चाहता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, किसमें संसार से विरक्ति होने की बात कही गई है वैराग्य किस वैराग प्रकरण। अध्याय प्रकरण में। इसके प्रश्न में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। जी मैम। दूसरा हम देखते हैं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। अब क्या हुआ, व्यक्ति को जो है विरक्ति की भावना तो उठ गई, वो विरक्ति का यानी कि विरक्त होने का विचार तो करने लगा, उसके बाद फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, आप लोग देखते जाएंगे, एक जो है ये प्रकरण है एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैराग्य के पश्चात व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, अर्थात विरक्ति का ख्याल आने लगा, है ना, वैराग्य का ख्याल आने लगा, उसके बाद जब वैराग्य का विचार आने लगा, उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति जो है मोक्ष की कामना करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो है वो करने लगता है। फिर वो, अतः मोक्ष प्राप्त करने की विधियों व मोक्ष के स्वरूप की चर्चा इस प्रकरण में की गई है। अब वो ये जानना चाहता है कि मोक्ष प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं, अर्थात क्या क्या साधन है, मोक्ष के स्वरूप क्या है ना। तो इस बात की जो चर्चा की गई है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में की गई है। सबसे पहले क्या हुआ, उस व्यक्ति के मन में वैराग्य जागा, वैराग्य जागने के बाद मोक्ष की उसने इच्छा की, मोक्ष की इच्छा की, तब उसने मोक्ष प्राप्ति के विधियों को जाना, उसके स्वरूप को जाना, कौन कौन से उसमें विधि है, ठीक है, क्या क्या हम किस किस साधन से होकर गुजरेंगे तो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, इसकी चर्चा जो की गई है मुमुक्षु व्यवहार। मुमुक्षु का अर्थ ही होता है मोक्ष, ठीक है। फिर दूसरे इसी में ही प्रकरण में पुरुषार्थ का भी वर्णन किया गया है। क्या होता है पुरुषार्थ, आप लोग बताएं, पुरुषार्थ क्या है, एनीवन, कोई भी? मतलब बोल सकते हैं मैम कि अपना तुम कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, मतलब पुरुषार्थ करो।
मतलब अच्छे काम करो, मतलब हमेशा करो ऐसा, हाँ, कोई जो भी भी कार्य आप करो मतलब। हम्म ठीक है, जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिल सकती। जैसे हमारे की भारतीय संस्कृति में जो है, चार चीजों को मुख्य माना गया है, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो भी व्यक्ति है, इन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा, ना ही वो धर्म के बिना रह सकता, अर्थ के बिना भी नहीं, काम के बिना भी नहीं, और मोक्ष के बिना, इन चारों चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उन्हीं पुरुषार्थ का वर्णन मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में भी हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है, चार द्वारपालों का भी वर्णन इसमें किया गया है। चार द्वारपाल कौन कौन से हैं? सम, विचार, संतोष और साधु संगम। यही जो है मोक्ष प्राप्त करने की विधि है, साधन है। ठीक है, कौन कौन से? सम, विचार, संतोष और साधु संगम। डिटेल में हम इसको आगे में देखेंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये देखते हैं हम। वैराग्य के पश्चात जो व्यक्ति है, मोक्ष की कामना किस प्रकरण में करता है? पुरुषार्थ का वर्णन किस प्रकरण में किया गया है? चार द्वारपालों का वर्णन किस प्रकरण में किया गया है? तो इन तीनों का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। मुमुक्षु। मुमुक्षुत्व व्यवहार प्रकरण। बहुत बढ़िया। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्ट, कि चार द्वारपालों में से कौन नहीं है? सम, विचार, संतोष और फिर वैराग्य। तो क्या होगा, कौन सा द्वारपाल नहीं है? चार द्वारपालों में से कौन नहीं है? वैराग्य। वैराग्य। बहुत बढ़िया। फिर इसे सीक्वेंस में भी दे सकता है, ऊपर नीचे दे देगा। साधु संगम, विचार, संतोष और सम, इन चारों को सीक्वेंस में जमाएंगे तो क्या होगा? सम, विचार, संतोष और साधु संगम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। मैम ये सम और साधु संगम मतलब सत्संग रहना वही ना? हाँ, साधुओं की संगति करना, ठीक है, उनके जो भी विचार हैं उनको फॉलो करना। संतोष तो संतुष्ट हो गया, और ये सम जो होगा ना, सशक्कर वाला सम हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग बता दीजिए। यानी क्षमता का भाव, ऐसा हम मान सकते हैं मैम इसको कि ऐसा रहना है। हाँ, सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में देखने से पहले अब देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया? वैराग्य बताया गया है ना। ऐसे व्यक्ति को भान होता है, अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि कुछ विरक्ति सी है, यानी ऐसी भावना आने लगती है। ठीक है, जब विरक्ति जागृत हुई, उसके बाद वो मोक्ष प्राप्ति की कामना करने लगता है। मोक्ष प्राप्ति की कामना करने के बाद वो उनके साधन को, विधि को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि बताया गया कि मोक्ष जैसी भी कोई चीज है, ऐसा वो सोचने लगता है। ठीक है, तो जो सम, विचार, संतोष, साधु संगम, इन विधियों के माध्यम से उसने जान लिया। ठीक है, अब इन विधियों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना कैसे है? तो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकरण में वही बताया जा रहा है, उत्पत्ति प्रकरण में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम रूप में संसार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर संसार अर्थात शरीर। अतः संसार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको क्या है? शरीर रूप में आना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो देवता लोग होते हैं ना, उनको देव योनि में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वे भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है मनुष्य का शरीर जो है वो धारण करते हैं, मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तभी उनको मोक्ष मिलना संभव है, अन्यथा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय। जी क्या बोल रहे हैं? मैम भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय ना? हाँ जी, ठीक है। फिर इसमें सृष्टि जो है मन की उत्पत्ति, सृष्टि से सृष्टि मन की उत्पत्ति है, और मन का भ्रम जो है वो जगत है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, कि दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो है जगत किसका भ्रम है? ठीक है, तो आ जाएगा आंसर मन का, या फिर मन का भ्रम क्या है? तो मन का भ्रम जगत है। फिर जीव व चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है, यानी कि जो जीव और चित्त को एक ही मानते हैं, अर्थात अद्वैतवाद। चित्त का विलास ही द्वैत है, अर्थात चित्त को अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रियंका मैम अलग है,
और संध्या मैम अलग है। दो हो गए तो दो 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 धारणाओं को मान रहे हैं उसमें, तो वो हो गया द्वैत। और जिसमें तेरा और मेरा का भाव मिट जाता है, सब एक है, वो होता है अद्वैतवाद। तो इसका वर्णन भी हमें उत्पत्ति प्रकरण में देखने को मिलता है। फिर मनोमय शरीर की विशेषता, ये मनोलय हो जाएगा, ठीक है, मनोलय। मनोलय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है। मनोलय अर्थात मन का लीन हो जाना, यानी कि जो मनोलय शरीर है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसको आप सत्कर्य कार्यों में, ठीक है, जो अच्छे कार्य हैं उन कार्यों में अपने मन को लगाइए। फिर इसमें जीव की 14 श्रेणियां जो है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है, और जिसका मौलिक रूप ब्रह्म ही है, ठीक है, ब्रह्म को ही इसमें सर्वे सर्वा माना गया है। जीव की कितनी श्रेणियां हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जीव की जो है 14 श्रेणियां हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। मैम यहाँ पर एक बता देंगे मैम, जैसे बता रहे थे यहाँ जीव व चित्त एक ही है, तो यहाँ तो हम समझ जाएंगे अद्वैत है, पर यहाँ जीव का विलास विलास ही होगा, तो मतलब सिर्फ चित्त का चित्त जो का विषय विलास, होगा। हाँ, चित्त का विलास अर्थात जो चित्त है वो तो भोग विलास में डूबा हुआ है, ठीक है। और जो है चित्त और ईश्वर को जो है दो अलग अलग मान रहे हैं, है ना। जैसे कि आत्मा जो है हमारे भीतर ही तो है, प्रभु का वास ही तो हमारे भीतर है। जी। तो हर मनुष्य में हम जो है ईश्वर का दर्शन करते हैं ना। सामने वाला जो मनुष्य है उसमें भी भगवान है, मैं भी हूँ, मेरे में भी भगवान है, पवन जी आप में भी भगवान है। तो जो इन चीजों को एक मान लेता है, ठीक है, वही जी चीजों मैम। यहाँ पे बताई जा रही है कि जो इन चीजों को एक मानता है अर्थात अद्वैतवाद है, और जो इन चीजों को अलग अलग मानता है वो द्वैतवाद है, यानी कि दो, उसमें दो धारणाओं में चल रहा है वो। क्लियर है? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट प्रकरण है स्थिति प्रकरण, जो कि चौथा प्रकरण। स्थिति प्रकरण अर्थात स्थिति, पोजीशन इसमें हमारी देखी जाएगी। जैसे कि वैराग्य जागृत हुआ, वैराग्य जागृत होने के बाद मोक्ष की कामना हुई, है ना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर हमने उसमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं संसार के माध्यम से, वो हमने उत्पत्ति प्रकरण में देखा। जब हम उसमें देखें तो फिर हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, संसार में हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये बताया जा रहा है स्थिति प्रकरण में। इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी होनी चाहिए। अर्थात जब हम इस संसार में रह रहे हैं, है ना, हम जो है मोक्ष प्राप्ति के साधन को जान लिए हैं, ठीक है, तब इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें संसार में रहना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, ठीक है, सोशल लाइफ के लिए यानी कि समाज कल्याण हेतु कार्य करना है। और हम समाधि में कैसे स्थित हो सकते हैं, ब्रह्म भाव की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इन सभी का वर्णन जो है हमको चौथे प्रकरण स्थिति प्रकरण में जानने को मिलता है। इस अध्ययन में जागृत प्रपंच, ये हो जाएगा जगत, ठीक है, जागृत लिखा हुआ है, जगत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है जिसका आधार मन और कर्म है, ठीक है। जो इस जगत प्रपंच में रहता है, यानी कि इस जगत में रहना है तो हमको कार्य तो करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कार्य, ठीक है। अब ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे अच्छे कर्म करने हैं या बुरे करने हैं। देखिए मन का जो काम होता है, मन का काम क्या है, चंचलता, है ना, वो प्रेरणा देता है क्या, कार्य करने के लिए। अब जो कार्य है वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको अच्छे कार्य करने हैं या बुरे कार्य करने हैं, ठीक है। बुरे कार्य, अच्छे बुरे कार्यों से जो है हमारे आगे के जो है कर्माशय डिसाइड होते हैं, और कर्माशय जब डिसाइड होते हैं तब हमको उस समय भी ये भी डिसाइड होता है कि कौन से हमें योनि प्राप्त होगी। तो यही चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जगत प्रपंच करते हैं, ठीक है, उसका आधार जो है मन और कर्म है। इसमें जीव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति है। एक तुर्य अवस्था भी है जिसको आगे बताया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको स्थिति प्रकरण में 3 अवस्थाएं ही देखने को मिलेगी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आगे देखते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया गया है।
ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है कि एक अकर्तापन में और दूसरा कर्तव्य भावना से संचालित जीवन जीता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो अज्ञानी है, अज्ञानी जो है वो करता है, ठीक है। करता है अर्थात वो मैं करता है। मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने उसकी नौकरी लगवाई, मैंने शादी उसकी करवाई, ठीक है। तो वो मैं में ही जीवन गुजार देता है। और जो ज्ञानी होता है वो कर्ता होता है, अर्थात वो निष्काम कर्म करता है, ठीक है। निष्काम कर्म जो भी वो कर्म करेगा सारा वो प्रभु को सौंप देगा। अगर उसको कुछ बोला जा रहा है कि आपने ये अच्छा कार्य किया, तो वो क्या बोलेगा कि मैंने नहीं किया, जो भी किया है ईश्वर ने किया है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक माध्यम मार्ग हूँ, मात्र हूँ, ठीक है। अर्थात जो भी करवा रहे हैं मेरे माध्यम से प्रभु ही करवा रहे हैं, ईश्वर ही करवा रहे हैं। तो उसी चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी है वो अकर्तापन है, अर्थात उसमें निष्काम कर्म की भावना होती है, और जो दूसरा है अज्ञानी है वो कर्तव्य भावना से अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर बताया गया है। और ये कौन से प्रकरण में बताया गया है? तो स्थिति प्रकरण में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अकर्तव्य मतलब क्रेडिट ना लेना काम का। हाँ जी, निष्काम भाव से कार्य करना, बिना फल की इच्छा किए हुए, ठीक है। टोटल क्रेडिट ईश्वर को दे देना। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर ही कर रहे हैं, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ, ठीक है। और इस संसार में जो देखेंगे आप भी कि जो भी हम करते हैं उनकी इच्छा से ही तो करते हैं। सारा चीज पहले से जो है लिखा हुआ होता है कि किसको क्या करना है। हाँ, लेकिन कर्म करने की जो आजादी होती है वो हमारे ऊपर होती है। ये हमको डिसाइड करना होता है कि हमको कैसे करना है। मैम एक अच्छा वर्ड है यहाँ परपंच, थोड़ा बता देंगे परपंच शब्द? हाँ, जो भी इस जगत में जो है चल रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ये प्रपंच ही तो है एक प्रकार का। बोलते हैं ना, ज्यादा तुम पंचायती मत करो, उसे टाइप का है प्रपंच, ठीक है। ठीक है मैम। हम प्रपंच को ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, जैसे कि जो चीजें कोई और अरेंज कर रहा हो और उसमें हम इन्वॉल्व हों, लेकिन ऐसा बाह्य पब्लिक ऐसे भी आडंबर बोल बोलते हैं सकते हैं मैम, परपंच जैसे को हमें बाह्य आडंबर बोलते हैं, बाह्य आडंबर। हाँ, जी प्रपंच जैसे कि ऐसे बहुत भी सारी बोल सकते हैं चीजें मैम, होती हैं। मेरा जो है माइंड होता है, मन जो होता है अनेक प्रपंचों में लगा हुआ रहता है, अनेक विषयों में लगा हुआ रहता है, संलग्न रहता है, संलग्न रहता है, ऐसा बोल सकते हैं मैम। हाँ, अनेक प्रकार के उलझन जो भी इस संसार में चल रहा है, ठीक है, उसी को ही प्रपंच कहा गया है। ठीक, आप अपने तरीके से उसे भी समझ सकते हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। जो दुनिया भर के माया मोह के हम जंजाल में फंसे हुए हैं, ठीक। इसी का तो सार मैम ने बता दिया, तुम ज्यादा पंचायती मत करो, इसी में सब कुछ मिल गया है, आप ढूंढ लो। हाँ जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपशम प्रकरण। क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था हमने? वैराग्य, व्यक्ति को कैसे, हाँ, विरक्त की भावना उसमें जागृत होती है। फिर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन अवेलेबल है वो उसमें ढूंढने लग जाता है, ठीक है। फिर वो जानता है कि कैसे प्राप्त हो सकता है। तो हमने देखा उत्पत्ति प्रकरण में संसार के माध्यम से संसार की आवश्यकता होती है। फिर जब हमने उन चीजों को जान लिया तो फिर हम ये भी जानते हैं कि वो स्थिति कैसी होनी चाहिए, है ना। किस तरीके से हमको उसमें कार्य करना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद हम उपशम प्रकरण में ये देखेंगे कि हम चाहे कोई भी कितना भी अच्छा कार्य कर लें, लोग गलती निकालेंगे, है ना। चाहे हम कितने भी अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करें, उसमें समस्याएं उत्पन्न तो होती ही हैं। जैसे हम योग साधना मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी बाधक तत्व आते ही हैं हमारे, है ना। हर प्रकार से समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए वो बताया जा रहा है उपशम प्रकरण में, ठीक है। देखते हैं इसमें। इस प्रकरण में बताया गया है कि संसार में जो भी समस्याएं हैं उनकी समाप्ति कैसे हो। संसार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम समाप्त कैसे करें। तो उनको समाप्त करने के उपाय जो है वो उपशम प्रकरण में बताया गया है, जिसमें से हरिओम मुख्यतः हम मैम।
मैम स्लाइड में थोड़ा एक कुछ वर्ड ऐसा छिपा हुआ था शायद, राइट की ओर करेंगे तो स्लाइड तो अच्छा होगा अच्छा इस शायद। है और हो है बस। अब ठीक है। शॉर्ट नहीं हो रहा है। चलिए, पवन जी उसमें छुपा कुछ नहीं है, इस और हो बस छुपा है, तो आप लिख लीजिएगा। इस प्रकरण में बताया गया है, यही तो। ये बस छुपा है और कुछ नहीं छुपा है उसमें। जी धन्यवाद। चलिए शॉर्ट ये कर देती हूँ। अब ठीक है। जी मैम अब ठीक है। चलिए, क्या था। इस प्रकरण में बताया गया संसार में जो भी समस्याएं हैं उनको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, उनके उपाय बताए गए हैं उपशम प्रकरण में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है। फिर इसमें योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं। योग सिद्धि के उपाय जैसे देख लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य और अभ्यास। ठीक है, ये सारी चीजें उपशम प्रकरण में बताया गया है कि हम कैसे शास्त्रों के अध्ययन से अपनी हर समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप लाइफ में किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपको उन समस्याओं का कोई हल नहीं मिल रहा है, आप भगवत गीता अपने सामने रखिए, प्रभु को प्रणाम करिए, जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं आप उनसे कहिए और फिर उस बुक को ओपन करिए। एज इट इज आपके सामने उस समस्या का हल जो उस श्लोक में निहित होगा वही पेज आप ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उन चीजों को यहाँ पर हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, साधु संतों के हम जब संग में रहते हैं, उनकी संगति करते हैं, है ना, उससे भी हमारा जो मन है प्रसन्न रहता है। वैराग्य और अभ्यास, ठीक है, जब हम अटैच ही नहीं रहेंगे किसी चीज से तो फिर हमको समस्याएं तो बहुत कम होती हैं, है ना, कम होने लगती हैं। और अभ्यास करेंगे, प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, ध्यान का अभ्यास करने को कहा गया है। ओम का उच्चारण अथवा चिंतन मनन, जैसे कि पातंजल योग दर्शन में तस्य वाचका प्रणवा, है ना, उसका ध्यान करने को कहा गया है। धारणा बताई गई है, प्रत्याहार बताया गया है, विचार की प्रवणता, वैराग्य यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। विचार की प्रवणता अर्थात वैराग्य। विचार, वैराग्य जागृत होता है हमारे विचारों से, शुरू में ही ये हमने देखा है। सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन जो है उपसम प्रकरण में किया गया है। सद्गुणों से जो है तत्व ज्ञान अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है कि ये जो जीवन है ना, नश्वर है और केवल ही केवल ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तब हम संसार के मोह माया में नहीं फंसते। जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन जो है, जो जीवन से मुक्त महात्मा है उनकी स्थिति का वर्णन जो है उपशम प्रकरण में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्वाण प्रकरण में आते हैं। निर्वाण प्रकरण जैसे कि दो भागों में डिवाइड है, ये पहले ही मैंने बताया हुआ है। निर्वाण का अर्थ होता है क्या, मोक्ष, है ना। बौद्ध दर्शन मोक्ष, में, बौद्ध मोक्ष दर्शन या में मुक्ति। निर्वाण कहा गया है, हाँ। और जैन दर्शन में कैवल्य, पातंजलि योग दर्शन में भी हमको कैवल्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो निर्वाण प्रकरण, मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा, इसके लिए मोक्ष की प्रक्रिया की चर्चा जो है वो निर्वाण प्रकरण में की गई है। इस प्रकरण में बताया गया है कि कैसे हम शरीर से बंधे हुए हैं, और दर्शन में क्या बताया गया है कि कैसे आत्मा जो है वो शरीर में बंधती है। तो इन सारी चीजों का जो वर्णन है वो निर्वाण प्रकरण में बताया गया है। इसके दो पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में कितने सर्ग और कितने श्लोक बताए गए हैं, तो 128 सर्ग और 52 5200, 11, 5211। क्या हो गया ये, अलाउ कर दीजिए। चलिए। और उत्तरार्ध में कितने सर्ग और श्लोक बताए गए हैं, 126 और 8716 श्लोक बताए गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं योगी योग के जीव की शक्त भूमिकाओं का वर्णन जो है निर्वाण प्रकरण में किया गया है पूर्वार्ध में। ठीक है, पूर्वार्ध प्रकरण हम देख रहे हैं, उसमें जो जीव की शक्त भूमियां हैं उसका वर्णन मिलता है निर्वाण प्रकरण के। ये जो है 5वां प्रकरण, 5वां तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 6वां होना छठा चाहिए। मैम, छठा मैम है। हाँ, 6वां प्रकरण, ये आप लोग ऐड कर लेंगे। 120 सर्ग का पहला नंबर का श्लोक, उसमें जीव की 7 भूमियों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें है श्रवण, मनन, निदिध्यासन, विलापनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप और तुर्यगा। ठीक है, ये 7 हैं, आप लोग इसे याद कर लेंगे। कौन कौन से हैं? श्रवण है, मनन है, निदिध्यासन, यहाँ तक तो आप लोग याद कर लेंगे। विलापनी है, सुषुप्त रूप है, ब्रह्म रूप है और तुर्यगा है। ठीक है, अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है वो श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का मार्ग है। ठीक है, ज्ञान युग में भी हमको श्रवण, मनन, निदिध्यासन, सठ संपत्ति और क्या है, वैराग्य और मुमुक्षुत्व, ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है योगियों के जो जीव की 7 भूमियां हैं कौन कौन सी हैं? तो चार ऑप्शन दे देंगे उसमें, आप उसमें से चूज करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, और किन किन चीजों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है ये देखते हैं हम। चित्त के विनाश का निरूपण, अर्थात अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण जब भ्रमित हो जाती है तो उसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उसके विनाश को हम कैसे रोक सकते हैं, है ना, वो बताया गया है इसमें। जैसे कि जो है चित्त भ्रमित हो जाती है, किन कारणों से होती है? अविद्या की वजह से होती है ना। जो व्यक्ति है स्वयं को कर्ता समझ लेता है, और जब वो स्वयं को कर्ता समझता है तो फिर हर चीज को वो मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन्हीं चीजों में वो लेते रहता है ना। और जब वो ऐसे करता है तो उसके माध्यम से वो अच्छे और बुरे कर्म जो भी उसको करना है वो करता है, और आगे के उसके कर्माशय बनते हैं। और जब वो कर्माशय बनते हैं तो फिर वो इसी तरीके से जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है उसकी, फिर जन्म लेता है, फिर तो वो बंधनों में लिप्त रहता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है उसको। तो उसमें जो है अविद्या जो है मूल कारण है चित्त के भ्रमित होने का। ठीक है, सबसे बड़ा जो रोल निभाता है वो चित्त ही निभाता है, इन सबको उलझनों में जो डालता है वो चित्त ही सारा काम करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चित्त के विनाश का निरूपण, ये भी इसकी चर्चा की गई है किसमें? निर्वाण प्रकरण में, वो भी कौन से? पूर्वार्ध में। फिर है श्री वशिष्ठ द्वारा श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो श्री गुरु वशिष्ठ हैं वो वक्ता हैं और श्रोता कौन है? श्री राम। तो उन्हीं के महिमा का गुणगान इसमें किया गया है। श्री रामचंद्र जी का स्वयं द्वारा आंतरिक शांति व उच्चता का अनुभव, यानी कि श्री राम जी उन उपदेशों को सुनकर जो अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को वो बता रहे हैं, अर्थात फीडबैक दे रहे हैं वे अपनी। जैसे हम अपनी फीडबैक देते हैं ना कि आज क्लास कैसे लगा, उसी प्रकार से, या फिर हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उस दिन हमें कुछ अलग सा ही अनुभव होता है, शरीर एकदम हल्का महसूस होता है, एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है ना, तो हम बोलते हैं आज हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, या हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर उनको जो अनुभूति हुई, जो आंतरिक शांति प्राप्ति हुई, उसका वर्णन जो है उन्होंने किया है किसमें? निर्वाण प्रकरण में, पूर्वार्ध में। ठीक है, पूर्वार्ध प्रकरण में विद्या एवं अविद्या का वर्णन भी देखने को मिलता है। ठीक है, छठे जो है प्रकरण उसके 13वें सर्ग के 3रे श्लोक में विद्या यानी कि पुरुष और प्रकृति के वास्तविक विकास, वास्तविक स्वरूप को जान लेना क्या है? विद्या है। और जो उसको नहीं जान पाता वो अविद्या से ग्रसित रहता है। तो उन्हीं चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें बताया गया है संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। योग की परिभाषा जो दी गई है निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध पार्ट में दी गई है। आगे देखते हैं, प्राण और अपान की गति को तत्व से जानना जो है मुक्ति कहलाता है। यानी कि इसमें प्राण और अपान की भी स्थिति बताई गई है कि इसकी गति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तत्व अर्थात
सांख्य में, जैसे सांख्य दर्शन में हम देखते हैं 25 तत्व, योग दर्शन में 26, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार हम इसमें इसके सूक्ष्म तत्वों को जानते हैं और उसको जानना ही मुक्ति कहलाता है। ऐसा कहा जा रहा है किसमें, निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध भाग में। संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति होती है। ठीक है, संकल्प त्याग से, जब हम संकल्प करते हैं, त्याग की भावना करते हैं, तो जो द्वैत भावना अर्थात जो तेरा मेरा का भेद है वो मिट जाता है और परम पद की प्राप्ति अर्थात मन शांत हो जाता है, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, उसको बोलते हैं हम परम पद की प्राप्ति, परमा आनंद की, है ना, परम आनंद की अनुभूति होती है। इसका वर्णन जो है छठे प्रकरण में किया गया है। सांख्य एवं अष्टांग योग के द्वारा भी परम पद की प्राप्ति होती है, इसकी भी चर्चा जो है छठे प्रकरण में की गई है। चित्त को शांत करने के साधन, ये तो हमने पहले ही देख लिया है, कैसे हम चित्त को शांत कर सकते हैं, तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके जो है हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। और दूसरा है प्राण निरोध रूप योग, अर्थात प्राणायाम के थ्रू, कुंभक के थ्रू हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। आगे देखते हैं निर्वाण प्रकरण, जिसका दूसरा पार्ट है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें देखते हैं किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो जीव के स्वरूप व स्वभाव तथा विराट पुरुष का वर्णन किया गया है निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध भाग में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है विराट पुरुष का वर्णन किस प्रकरण में किया गया है, तो क्या होगा आंसर, निर्वाण प्रकरण में। कौन से भाग में, द्वितीय भाग अर्थात उत्तरार्ध। बहुत बढ़िया, ठीक है। तत्पश्चात देखते हैं संसार के चार बीज कौन कौन से हैं, संवेदन, भावना, वासना, कल्पना, इनका वर्णन जो किया गया है निर्वाण प्रकरण में। संसार के चार बीज कौन कौन से हैं, संवेदन है, भावना है, वासना और कल्पना। ठीक है, इसका भी वर्णन निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध छठे प्रकरण में किया गया है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात परमात्मा के तत्व ज्ञान, जब हम यथार्थ ज्ञान को जान लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, तब हम इन बीजों का जो है विनाश कर सकते हैं, नाश हो सकता है, और उसके बाद हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए और आगे पढ़ें, ये टाइम हो गया है। टाइम हो गया मैम। मैम नेक्स्ट क्लास भी है 3 बजे। चलिए ठीक है, तो आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर हम कल कर लेंगे। मैम आ गए हैं क्या, मैम अगर नहीं आए हो तो फिर हम कल कर लेंगे। मैम इसमें जो था ये थर्ड फोर्थ में हम पढ़े थे, थर्ड में सॉरी उत्पत्ति प्रकरण में, हेलो, हाँ जी बोलिए। उत्पत्ति प्रकरण में पढ़े थे मैम, उसमें भी हम लोग ना पढ़े थे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ फिफ्थ में भी बताए थे मैम, सिक्स में भी सॉरी, सिक्स में भी बताया कि मोक्ष प्राप्ति करना है जैसे निर्माण की प्राप्ति करना है। तो ये दोनों में भेद क्या है, डिफरेंट क्या है मैम? देखिए उसमें क्या है, हम उसके साधन को जानते हैं। ठीक है, साधन को क्या जानते हैं कि उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, जो हम दूसरे उसमें देखे थे कि सम, विचार, संतोष, साधु संगम, ये हम साधन को जान गए। फिर उत्पत्ति प्रकरण में क्या बताया गया कि उन साधनों को प्राप्त करने के लिए और क्या चीज हमें चाहिए, तो शरीर की एक शरीर, आवश्यकता होगी ना। हाँ, जी तो जी शरीर की शरीर। आवश्यकता होगी। फिर उसमें अब वो शरीर कैसे उत्पन्न होगा, तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी, जो हमने पहले ही देखा था, है ना, सृष्टि से जो है मन की उत्पत्ति होती है, मन जो है भ्रम, मन जो है भ्रम, मन का जो भ्रम है वो जगत है, तो ये हलचल उत्पन्न उत्पत्ति हुआ था, तब प्रकरण। हुआ था ना मैम? हाँ, तो ये सारी चीजें हम उत्पत्ति प्रकरण में देखेंगे। और जो छठे प्रकरण में बताया जा रहा है कि हम परमात्मा के तत्व ज्ञान को जब हम जान लेंगे, और जो बीज है संवेदन, भावना, वासना और कल्पना, जब उनका नाश हो जाएगा, तब हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जी मैं धन्यवाद मैम। ठीक है, मैम जी बोलिए। चित्त चित्त को शांत करने के मैम जो साधन बताए थे, रिपीट करना एक बार। हाँ, चित्त को शांत करने के जो दो उपाय हैं, आत्मज्ञान है ना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, परमात्मा को जान लेना, और दूसरा है प्राण निरोध।
प्राण निरोध यानी कि हम चित्त को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन जो है शांत होगा तो एकाग्र होगा तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम जो है प्राणायाम का अभ्यास करते जाएंगे, जैसे कि हमारे हठयोगिक टेस्ट में बहुत सारे बताए गए हैं, है ना। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो जो है हमारी प्राणवायु जब क्या होती है, सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो कुंडलिनी जागृत होती है ना, जो मल युक्त नाड़ी है उनका शोधन करके, ठीक है। फिर जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो फिर कुंडलिनी जागरण होती है, उससे चक्रों का भेदन शुरू होता है और फिर उन्मनी अवस्था जो है जागृत होती है, कब, ब्रह्मरंध्र में जाकर। तो उसी तरीके से, ठीक है। तो जब हम जैसे जैसे प्राणायाम करते जाएंगे तो हमारा चित्त जो है शांत हो जाएगा, उस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। क्लियर है? जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। चलिए ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैम आ गए हैं, फिर हम कल मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। हरिओम सभी को। क्लास हो चुकी है, आगे क्लास के लिए तैयार हैं सभी। हरिओम सभी को। मैम ये पुरानी रिकॉर्डिंग ही चल रही है अभी। ओके, क्लोज नहीं किया।